जब हम मुगल साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? बादशाह, ताजमहल, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन इसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है, एक ऐसी रुकावट है जिसने इस साम्राज्य की कामयाबी की असली इबारत लिखी। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ 5 साल का एक शासन एक 300 साल चलने वाले विशाल साम्राज्य की नींव बन सकता है? यही वो पहेली है जो हमें शेर शाह सूरी की उस भूली बिसरी लेकिन बेहद अहम भूमिका तक ले जाती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बाबर से, एक ऐसा शानदार सैन्य कमांडर जो मध्य एशिया से आया और हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखी। जरा देखिए, 1526 में पानीपत, फिर 1527 में खानवा और 1528 में चंदेरी, मतलब एक के बाद एक साल दर साल बाबर ने लड़ाइयां जीती और बहुत तेजी से अपने साम्राज्य की नींव को मजबूत कर लिया। लेकिन बाबर सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक कमाल का कमांडर था जिसने तोपखाने का इस्तेमाल शुरू किया, एक सेंट्रलाइज्ड शासन की शुरुआत की, और तो और उसने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी भी लिखी। तो मतलब एक बहुत मजबूत शुरुआत उसने कर दी थी। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है और यहीं से विरासत का संघर्ष शुरू हो जाता है। और इस संघर्ष की एक बड़ी वजह थी पिता और बेटे के मिजाज का फर्क। एक तरफ बाबर जो हिम्मत वाला था और तुरंत फैसले लेता था, दूसरी तरफ हुमायूं जो था तो उदार, लेकिन उसमें स्थिरता की बहुत कमी थी, और यही एक कमजोरी साम्राज्य पर भारी पड़ने वाली थी। और फिर हुमायूं के पतन का सिलसिला शुरू हो गया। 1539 में चौसा में हारा, फिर 1540 में कन्नौज में। दोनों बार उसे हराया उसके सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी ने। नतीजा, हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा और अगले 15 साल निर्वासन में गुजारने पड़े। और यहीं कहानी में एंट्री होती है शेर शाह सूरी की। इतिहास में अक्सर उसके दौर को एक छोटी सी रुकावट मानकर आगे बढ़ जाते हैं, पर सवाल यह है कि क्या वो सच में सिर्फ एक रुकावट थी? सिर्फ 5 साल। सोचिए जरा, 1540 से 1545 तक इतने छोटे से वक्त में शेर शाह ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने आने वाली सदियों के लिए हिंदुस्तान की प्रशासनिक शक्ल ही बदल दी। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर शेर शाह के वो कौन से महान सुधार थे जिन्होंने उसे इतिहास में इतना अहम बना दिया। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था प्रशासन को सेंट्रलाइज करना। उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, फाइनेंस के लिए अलग, मिलिट्री के लिए अलग, विदेश मामलों के लिए और कम्युनिकेशन के लिए अलग। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त निगरानी का सिस्टम बनाया। लेकिन इन सब में जो उसका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी काम था, वो थी उसकी भूमि राजस्व व्यवस्था। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसका असर शायद आज तक महसूस किया जा सकता है। इसे समझना बहुत ही आसान है। देखिए, उसने 4 स्टेप्स में काम किया। पहला, गज का इस्तेमाल करके पूरी जमीन को नपवाया। दूसरा, जमीन को क्वालिटी के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा, अच्छी, औसत और खराब। तीसरा, इन तीनों की औसत उपज निकालकर उसका 1/3 हिस्सा टैक्स के तौर पर फिक्स कर दिया। और चौथा और सबसे जरूरी, किसानों को दिया पट्टा, यानी जमीन पर उनके हक का कागज, और उनसे लिया कबूलियत, यानी एक एग्रीमेंट। इससे सरकार और किसान के बीच सब कुछ साफ हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने बंगाल से पंजाब तक सड़कें आजम बनवाई, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। रुपया नाम की एक स्टैंडर्ड करेंसी शुरू की, एक बेहतरीन पोस्टल सिस्टम बनाया, और तो और सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की। मतलब उसने पूरे साम्राज्य को एक मॉडर्न शक्ल दे दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेहतरीन सिस्टम का आखिर हुआ क्या? क्या हुमायूं के वापस आने पर यह सब खत्म हो गया? हुमायूं 1555 में वापस तो आया, सत्ता भी हासिल कर ली, लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर 1556 में उसकी मौत हो गई। उसे इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो शेर शाह के बनाए इस मजबूत सिस्टम में कोई बदलाव कर पाता। एक तरह से वो एक ऐसे साम्राज्य पर राज करने लौटा था जिसे उसके दुश्मन ने पूरी तरह से सुधार दिया था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और ज़रूरी पहलू सामने आता है। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि शेरशाह के बनाए इसी प्रशासनिक ढांचे को, इसी ब्लूप्रिंट को बाद में मुगल सम्राट अकबर ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे और बेहतर बनाया। मतलब जिस मुगल साम्राज्य को हम उसकी शान और व्यवस्था के लिए जानते हैं, उसकी मजबूत नींव असल में शेरशाह सूरी ने रखी थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि किसी भी साम्राज्य की असली नींव कौन रखता है? एक विजेता जो तलवार के जोर पर जमीन जीतता है, या फिर
एक प्रशासक जो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो सदियों तक चलता रहे।